नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ढहते विश्वास कहानी का ऑब्जेक्टिव और यह वर्णिका के जो है चैप्टर 2 है। तो आइए देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के जो बड़े पुत्र थे उसका नाम अच्युत्य था। कौन था? अच्युत्य। यानी कि लक्ष्मी जो है उसके बड़े बेटे का नाम क्या था? तो उसके बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत्य था। और ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित करता है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है वह किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर है वह उड़ीसा को क्या करता है? प्रभावित करता है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वह टीले के क्या है? नीचे है। टीले के क्या है? नीचे है। उसके बाद है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो इस दल का जो गठन जो है एक लड़का था जो कि कटक से पढ़ के आया था, उसका नाम गुणनिधि था। क्या नाम था उसका? गुणनिधि। तो गुणनिधि ने ही इस दल का क्या किया था? गठन किया था। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग का कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक जो है वह कौन है? तो यहाँ पर है ढहते विश्वास, इसका 7 कौड़ी। तो विश्वास 7 कौड़ी होता। तो विश्वास जो है वह 7 कौड़ी होता। यानी कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में नौकरी करता था। यह लक्ष्मण कौन था? यह लक्ष्मण जो है लक्ष्मी का पति था। कौन था? लक्ष्मी का पति। यह लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का यह पति था। उसके बाद है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो कौन जो है हल्ला कर बाढ़ से सबको जो है वह सचेत कर रहे थे? तो इसमें जो है इनमें से सभी जो है बाढ़ से सचेत सभी लोगों को, गांव वाले को क्या कर रहा था? यह सचेत कर रहा था। यानी कि निगरानी जो बांध का जो कर रहा था यह सभी था। चंद्रा, शंकर, मकरा और गुणनिधि, अच्युत, ये सभी लड़के जो है बांध की निगरानी कर रहे थे और गांव वाले को जो है बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो यह जो थे श्रीनिवास जी जो है, इसमें देखिए एक ऑप्शन है श्रीनिवास, यह नहीं होगा, ईश्वर पेडनेकर नहीं होगा। और लेकिन यह 7 कौड़ी होता जो है इसके जीवन से क्या हो गया? ये 7 कौड़ी जो होता इसके जो है उड़ीसा के जीवन की गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। और ये एक लेखक थे। कथा साहित्य में जो है यह 7 कौड़ी होता हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के पति कौन था? तो लक्ष्मी के जो पति हैं वह कौन था? तो लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति कौन है? तो लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण है। 7 कौड़ी होता, 7 कौड़ी होता कथाकार हैं। तो 7 कौड़ी होता जो है यह जो कथाकार हैं पूछ रहा है क्या है? पंजाबी, उड़ीसा, गुजराती या फिर जो है यह फिर जो हिंदी का है। तो इसमें जो हम लोग का आंसर है वह जो है उड़िया है। उड़िया क्या है? उड़िया। हम बताएं 7 कौड़ी होता उड़िया। तो यहाँ पर क्या रखना है कि 7 उड़ गया, 7 उड़ गया, याद रखना है 7 उड़ गया। उसके बाद है आगे का हम लोग का क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। यानी कि ढहते विश्वास कहानी पात्र में जो है, ढहते विश्वास कहानी में जो है सबसे ज़्यादा किसका चर्चा है? तो लक्ष्मी का चर्चा है। बाढ़ की समस्या डैश
कहानी का केंद्र है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि बाढ़ के बारे में हम लोग जो है वह किस कहानी में पढ़ा, माँ में पढ़ा, ढहते विश्वास में पढ़ा, नगर में पढ़ा, यह धरती कब तक घूमेगी। तो हम लोग ढहते विश्वास में जो है यह बाढ़ के बारे में क्या किया, पढ़ा। यह ढहते विश्वास के बारे में हम लोग जो है बाढ़ के बारे में पढ़ा। विपत्ति अकेले ना आकर सगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो यह जो विपत्ति अकेले ना आकर सगे साथियों के साथ आता है, यह पंक्ति जो है किस कहानी का है, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो यह पंक्ति जो है ढहते विश्वास का है। किसका है, ढहते विश्वास का यह हम लोग का है। उसके बाद ढहते विश्वास कहानी का यह है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। अनुदित का मतलब होता है किस भाषा से इसको स्थानांतरित किया गया है। तो ढहते, तो विश्वास जो है वह क्या हो गया, विश्वास उड़ गया। विश्वास क्या हो गया, विश्वास हम लोग का उड़ गया। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो यह उड़िया से है। किससे है, उड़िया से। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के किसके द्वारा अनुदित हैं। यानी कि ढहते विश्वास कहानी जो है किसके द्वारा अनुदित है, मतलब दूसरे भाषा में किसने इसका रूपांतरण किया है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। तो कौन जो है इसमें बांध की मरम्मत में लगा था, स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में कौन लगा था। तो यह जो है अच्युत लगा था। कौन लगा था, अच्युत। और यह जो है अच्युत कौन है, तो यह जो है लक्ष्मण का बेटा, यानी कि लक्ष्मी का जो है बड़ा बेटा है। यह जो है इसका जो है बड़ा बेटा है। किसका, तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या है, अच्युत है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है हम लोग का, आगे है क्वेश्चन हम लोग का कि ढहते विश्वास किस भाषा से रचित कहानी है। यानी ढहते विश्वास जो है वह किस भाषा में लिखा गया कहानी है। तो ढहते हम बोले थे आप लोग को कि विश्वास जो है उड़ गया। विश्वास क्या हो गया, उड़ गया। विश्वास उड़ गया, यानी कि ढहते विश्वास से जो है रचित कहानी जो है वह उड़िया में है। आगे है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि ढहते विश्वास जो यह कहानी है यह कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो यह उड़ीसा का किया गया। कहाँ का, उड़ीसा के जनजीवन का क्या किया है, चित्रण किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है। जो ढहते विश्वास है यह ढहते विश्वास किस कहानी में जो है किस नदी का चर्चा किया गया। यानी कि ढहते विश्वास जो यह कहानी है इसमें किस नदी का चर्चा किया गया है। तो यह नदी जो है महानदी है। कौन सा नदी है, तो महानदी है। गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो प्यारे दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में 20 नंबर का आंसर ज़रूर बताइएगा कि गुण निधि जो है वह कहाँ से लौटा था। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों ने किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। यह जिन बाढ़ का जो पानी है उसे रोकने के लिए गांव के जो है लोग थे और अच्युत थे, यह सब लोगों जो गुणनिधि थे, यह सब लोग जो है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए किस बांध को मजबूत कर रहा था। ये दलई बांध है। कौन बांध था, दलई बांध। और दलई बांध के पास ही है जो है लक्ष्मी का घर था। दलई बांध के पास ही लक्ष्मी का क्या था, घर था। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी, लक्ष्मी के पास जो है वह 1 बीघा ज़मीन था। यानी 1 बीघा उसके ससुर जी ज़मीन छोड़ गए थे। यह 1 बीघा लक्ष्मी के
पास। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? तो यहाँ पर है दोस्तों कि लक्ष्मी कौन थी? तो यह जो है एक दिनहीन महिला थी। यह एक दिनहीन महिला थी, यानी कि यह एक गरीब महिला थी। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? यानी कि ढहते विश्वास जो है कहानी जो है यह किसने लिखा? तो ढहते विश्वास जो है कहानी जो है यह लिखा विश्वास जो है होता है। विश्वास क्या है? होता है, यानी कि 7 कौड़ी होता। विश्वास होता है तो विश्वास होता है। विश्वास उड़ गया तो विश्वास उड़ गया मतलब उड़िया भाषा में लिखा है। और विश्वास होता है मतलब 7 कौड़ी होता है। 7 कौड़ी में विश्वास हो जाएगा। 7 कौड़ी में विश्वास हो जाएगा, यानी कि 7 कौड़ी में जो हम लोग का विश्वास है वह हो जाएगा। और विश्वास फिर जो उड़ जाएगा तो उड़ से उड़िया भाषा में यह ढहते विश्वास लिखा गया और इसका लेखक 7 कौड़ी होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? लक्ष्मी के गांव के समीप जो है एक मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। एक मुंडेश्वरी देवी यानी कि मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का क्या था? एक मंदिर था। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्त।